माँ, क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। अनीशा ने माँ के हाथ में कॉफी का मग थमाते हुए पूछा। वह पिछले आधे घंटे से उनकी आंखों में चिंता की लकीरें देख रही थी। कुछ नहीं, अनीशा, तान्या ने बेटी को टालते हुए कहा। क्या आप श्योर हैं? अनीशा ने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, और थैंक यू फॉर कॉफी। तान्या ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बेटी को आश्वासन देने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अगर कोई बात है तो मुझे बता दीजिए। दिल में रखने से परेशानी और बढ़ जाती है और आपकी सेहत भी खराब होगी। अनीशा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए बाल बांधे। तान्या ने गहरी सांस ली। कॉफी का मग पकड़े हुए वह गिलास वाली खिड़की के पास जा खड़ी हुई। रात के 9 बज रहे थे। न्यूयॉर्क शहर की जगमगाती रोशनी उन्हें भयावह लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे इन रोशनियों के पीछे कोई छलावा छुपा हुआ हो। परेशानी तो है, तान्या ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में भारीपन था। क्या हुआ माँ? आप मुझसे छुपा क्यों रही हैं? अनीशा ने पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। तान्या ने कुछ पल खामोश रहकर बाहर झांकते हुए कहा, न्यूयॉर्क की ये चमचमाती रोशनी। जब मैं यहाँ 21 साल पहले आई थी, तब लगा था कि यह जगह मेरे सारे सपनों को पूरा करेगी। पर अब लगता है, ये रोशनी सिर्फ धोखा है। अनीशा ने ध्यान से माँ की बात सुनी। उसने महसूस किया कि माँ के शब्दों में कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था। क्या आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं? या फिर घर की कोई बात? अनीशा ने उत्सुकता से पूछा। नौकरी, घर, पैसा, सब कुछ। सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। मैं यहाँ बेहतर जिंदगी की तलाश में आई थी। पर अब लगता है, ये जगह मुझे निगल रही है। तान्या ने एक लंबी सांस लेकर कहा। माँ, आप इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? आपने ही मुझे सिखाया था कि मुश्किलें हमारे इम्तिहान लेने आती हैं। हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, अनीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या ने बेटी की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द अभी भी साफ झलक रहा था। अनीशा, ये बातें कहना आसान है, लेकिन जब तुम्हारी उम्र मेरी हो जाएगी, तब शायद तुम समझोगी कि जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। उन्होंने खिड़की से नजरें हटाते हुए कहा। अनीशा ने माँ का हाथ थाम लिया और प्यार से बोली, आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कीजिए। मैं जानती हूँ, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। तान्या ने कुछ पल चुप रहकर सोचा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी अनीशा को सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी जितनी थी, तब मुझे लगा था कि मुझे इस दुनिया में हर चीज मिल सकती है। मैं दिल्ली में एक छोटे से घर में रहती थी। वहां की तंग गलियों से मुझे हमेशा घुटन होती थी। मुझे लगता था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। जब तुम्हारे पापा से शादी हुई और हम न्यूयॉर्क आए, तो लगा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। फिर क्या हुआ माँ? अनीशा ने पूछा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। तुम्हारे पापा की नौकरी अच्छी चल रही थी। मैं भी काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। तुम्हारे पापा के काम में दिक्कतें आने लगीं। पैसे की कमी होने लगी। फिर जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, तब मुझे अकेले ही तुम्हें संभालना पड़ा। मैंने हर काम किया, सफाई से लेकर डिलीवरी तक। लेकिन आज लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तान्या ने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। माँ, आपने जो किया है, वह बहुत बड़ा है। आपने अकेले मुझे पाला। आप मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं, अनीशा ने माँ को गले लगाते हुए कहा। तान्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल का दर्द अभी भी साफ झलक रहा था। लेकिन अब क्या?
अनीशा, मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं कितने समय तक ये सब कर पाऊंगी? और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारे सपने? मैं हर दिन डर के साथ जीती हूँ, उन्होंने कहा। अनीशा ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, हम इस डर को जीत सकते हैं। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि हिम्मत हारना कोई विकल्प नहीं होता। हम दोनों साथ मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। तान्या ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। उसने महसूस किया कि अनीशा में वह ताकत है जो शायद उन्होंने खुद में कभी नहीं देखी। तुम्हें मुझ पर गर्व है, अनीशा? तान्या ने पूछा। गर्व? माँ, आप मेरी पूरी दुनिया है। आपने जो किया है वह हर कोई नहीं कर सकता। और अब बारी मेरी है। हम साथ में सब ठीक कर लेंगे, अनीशा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उस रात मां बेटी ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। उन्होंने मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाई और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। न्यूयॉर्क की रोशनियां अब भी चमक रही थी, लेकिन इस बार तान्या को वे रोशनियां उतनी भयावह नहीं लगीं। अब उन्हें उनमें उम्मीद की एक हल्की किरण नजर आ रही थी। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन सही मायनों में जीत उन्हीं की होती है जो हर चुनौती का सामना हिम्मत और प्यार के साथ करते हैं। तान्या और अनीशा की कहानी यही सिखाती है, रिश्तों का सहारा और एक दूसरे पर विश्वास हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तो याद रखें, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे प्यार और विश्वास से हल न किया जा सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारी कहानियां जो दिलों को छू जाए। धन्यवाद।